संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। क्षामां विरह शयने सन्निषण्णैक। आधिक क्षामाम, आदि माने होता है मानसिक व्यथा और क्षाम माने होता है दुबली पतली। तो अधिक क्षामाम अर्थात जो मानसिक व्यथा के कारण, अब मानसिक व्यथा यक्षिणी की समझ में आ गई, वियोग। उस मानसिक व्यथा के कारण विरह शयने, विरह रूपी शैया में सन्निषण्ण लेटी है, बैठी है। एक पार्श्वाम, पार्श्व माने होता है बगल, तो एक बगल में एक ही करवट में लेटी हुई ऐसी तुम उसको देखोगे। पीछे से जोड़ लेना, ताम साध्वीम पश्य, पीछे वाले श्लोक से जोड़ना है क्या, ताम साध्वीम, ऐसी हमारी साध्वी प्रियतमा को देखोगे जो सन्निषण्णैक पार्श्वाम, कहाँ लेटी हुई है, विरह शयने, विरह रूपी शैया में। सन्निषण्ण माने बैठी हुई या लेटी, एक पार्श्वाम एक करवट में। और जो अधिक क्षामाम, जो मानसिक व्यथा के कारण बहुत दुबली पतली हो गई है, ऐसी मेरी प्रियतमा को ताम निशीथे पश्य, पीछे वाले श्लोक से, उसको तुम जाके, तो ताम अधिक क्षामाम, ये ताम कौन, अधिक क्षामाम ताम निशीथे पश्य, और सन्निषण्णैक पार्श्वाम ताम निशीथे पश्य, जाकर देखोगे। और कैसे देखोगे, बोले देखोगे कैसे, बोले प्राची मूले तानुमिव, हिमांशु, अंश माने किरणें, हिम माने बर्फ, तो बर्फ माने शीतल ठंडी, तो ठंडी ठंडी किरणें जिसके हो वो है हिमांशु। तो हिमांशु कौन हुआ, तो हिमांशो जैसे गुरो हो, साधो हो, भानो हो, वैसे बना हिमांशो। सब षष्ठी का हिमांशो माने चंद्रमा की कला मात्र शेषा, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछ लेगा, ये नहीं कहना कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, ये लिखा हिमांशो कला मात्र शेषा। हिमांशु माने चंद्रमा की एक कला मात्र शेष बची है। हिमांशु माने चंद्रमा पूरा होता है पूर्णिमा को, और 16 कलाओं में से 15 कला नहीं, 16वीं कला उसकी दिखती चतुर्दशी को, फिर उसके बाद पूर्णिमा को पूरा होता है। या तो पूरा अमावस्या को चंद्रमा पूरी तरह से खत्म, पूर्णिमा को पूरी तरह से पूरा। यही चंद्रमा का 15 दिन घटना और 15 दिन बढ़ना है। तो एकमात्र कला वाला चंद्रमा बचा है। तो अब आप सोचिए कितना पतला चंद्रमा बचा होगा, बोलो हाँ, इतनी प्राची मूले। अच्छा, चंद्रमा प्राची मूले, पूर्व के प्राचीर में, प्राची माने पूर्व, ऐसे प्राची के मूल में तनु में, वो तनु माने होता है शरीर। तो चंद्रमा का एकमात्र कला शेष है, कला, एक कला शेष चंद्रमा, समझ में आ गया, बहुत पतला चंद्रमा, बहुत इतनी पतली हमारी यक्षिणी को तुम जाके देखना। तो हिमांशो कला मात्र शेषा प्राची मूले तनुम, द्वितीया का एक वचन तनुम, हिमांशो कला मात्र शेषा तनुम, अर्थात चंद्रमा की एकमात्र कला शेष है, इतनी पतली शरीर वाली। तनु माने शरीर, तो शरीर कितना पतला हो गया, इसकी तुलना किससे की, चंद्रमा की एकमात्र कला से। यदि चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त हो तो चंद्रमा गोल और पूरा पूर्ण होगा। तो हमारी भी मान लो, हमारी यक्षिणी इतनी पतली हो गई है, इतनी पतली हो गई है, जितना एकमात्र कला शेष वाला चंद्रमा का शरीर जितना पतला हो गया है, उतनी पतली यक्षिणी को तुम जाकर रात्र में ताम साध्वीम पश, पीछे वाले श्लोक से ले लेना, ऐसी मेरी प्रियतमा को जाके देखोगे। बोलो हाँ या ना कर लेंगे इतना। तो ये शरीर के दुबलेपन की तुलना है हिमांशु के शरीर से। हिमांशु की एकमात्र कला शेष बचती है, और ऐसे ही यक्षिणी की भी एकमात्र हिमांशु की कला के समान दुबला पतला शरीर केवल उसका बचा है, जो विरह शयने माने विरह रूपी शैया में सन्निषण्णैक पार्श्वाम, एक करवट लेकर के लेटी हुई होगी। ऐसी हमारी यक्षिणी को तुम पद से पीछे से जोड़ लेना, ठीक है। अब आगे आना, बोले नीता रात्रि
मया सार्धम, तीसरी लाइन मया सार्धम, सा साकम सार्धम के योग में तृतीया लगती है, इसलिए मया में तृतीया लगी। मया सार्धम मेरे साथ, मया से बोध हुआ यक्ष का। मया सार्धम यक्ष कहता मेरे साथ इच्छा रतई ही, इच्छा पूर्वक जो रमण करती थी, इच्छा पूर्वक रति करती थी, इच्छा पूर्वक अपने प्यार को जब मैं था उसके साथ, तो रात्रि में नीता रात्रि, जो रात्रि, और लास्ट में लिखा ना या माने जो, रात्रि माने रात, क्षणैव नीता, क्षणैव नीता, एक क्षण के समान रात गुजर जाती थी मया सार्धम। याद करो, यक्ष कहता है कि या रात्रि ही, जो रातें इच्छा रतई ही, इच्छा पूर्वक रति क्रीड़ा करते हुए, मया सार्धम माने मेरे साथ, क्षणैव नीता, प्रीतमा आपकी आपके साथ हो वेद प्रकाश जी, तो 12 घंटे की रात भी कितने मिनट की लगेगी? कब रात हुई कब गुजर गई, ये है क्षण एव नीता। इच्छा पूर्वक रति क्रीड़ा करते हुए वो यक्ष कह रहा है कि मया सार्धम मेरे साथ, या रात्रि माने जो रात, क्षणैव नीता एक क्षण में गुजर जाती थी वही रातें, तामेवोष्णैर्विरह महतीं तामेव, क्या ताम, क्या वही रातें, जो रातें मेरे साथ एक क्षण में गुजर जाती थी वही रातें, उष्णई ही, गरम गरम, उष्णई ही क्या, अश्रुभि ही, उष्णई ही अश्रुभि ही, इन गरम गरम आंसुओं के द्वारा। ये क्यों है? बोले विरह महतीम, विरह किसका है, किसको विरह, तो महतीम बहुत ज्यादा विरह के कारण, उष्णई ही अश्रुभि ही, गरम गरम आंसुओं को बहाती हुई, यापयन्ती, यापयन्ती माने बिताती हुई, गरम गरम आंसुओं को बहाती हुई जो रातों को बिताती है, ऐसी रात बिताती हुई मेरे यक्षिणी को तुम, और ये वही रातें हैं जो रातें मेरे साथ मया सार्धम इच्छा रते ही, इच्छा पूर्वक रति क्रीड़ा करते हुए, क्षणैव नीता, बोलो बोलो, क्षणैव नीता माने समझ में आया मस्तराम? जो रातें एक क्षण में गुजर जाती थी मेरे साथ, अब आज मैं नहीं हूं, तो वही रातें सालों जैसी लग रही हैं। एक रात गुजारना लगता है महीनों बीत गए, एक रात लगता है जैसे सालों गुजर गए, एक एक घंटा गुजारना मानो एक एक महीने के समान है। बोलो हाँ या ना? ऐसा कुछ अनुभव आपके पास है? हाँ है या ना? हाँ है तो अच्छा है। तो आप इस श्लोक को समझ पाएंगे क्या? बोले तामेवोष्णै आश्रुभिर् अधिक्षामा प्राचीमो तानोमेव कला मात्र शेषा कोई दिक्कत? आधिक क्षामाम किसके लिए हैं? असन्निषण्णै के पार्श्वाम चंद्रमा की एक कला के समान दुबली पतली कौन हो गई? हाँ, माया से किसका बोध हुआ?
इच्छा पूर्वक रति क्रीड़ा करते हुए दिन को, वो रात्रि को क्षण के समान बिताती थी कौन? अब वही रातें कैसे बिता रही है? आंसुओं से। आंसू क्यों गिर रहे हैं? विरह महतीम। तो तामे वोष्णु, ताम से किसका बोध हुआ? ऐसी मेरी यक्षिणी को तुम वहां जाकर देखोगे। बोलो हाँ या ना? ऐसी मेरी यक्षिणी। तो एक बार पूरे अर्थ के साथ पढ़ना है, ठीक है? इसके बाद चलना है। जो लोग टीजीटी के होंगे वो लोग जाएंगे, बाकी लोग बैठेंगे। बोले आधे क्षमा